हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशवाहा नर्सरी प्लांट्स फॉर यू में। तो आज हम ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो पौधे जंगली होते हैं, लेकिन वो जंगली होने के साथ साथ हमारे आज के इस समय में वो विलुप्त होते जा रहे हैं। वो पौधे इतने ज़्यादा गुणकारी होते हैं, बहुत ही अच्छे और औषधि प्लांट हैं वो, लेकिन वो पौधे आज के समय में विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि आजकल के सजावटी पौधे को देखते हुए सभी लोग सिर्फ सजावटी के पौधे लगा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो ऐसे प्लास्टिक के पौधे लगाते हैं और जो है पुराने हमारे जो औषधि पौधे हैं, जो हमारे जंगली पौधे हैं, वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे कर। तो आज मैं ऐसे ही पौधे के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। और इस पौधे से जुड़ी मैं एक बात बता दूँ, ये पौधा इतना ज़्यादा गुणकारी है कि इसकी हर एक पौधे की हर एक चीज़ें, पत्ती से लेकर तने, जड़, सभी चीज़ें इसकी यूज़ पे हैं। ये पौधा जो है आपका समझिए कि एक प्रकार से एक दवा का काम करेगा। इस पौधे का नाम है सुख समृद्धि। इस पौधे को कई लोग ऐसे हैं कि पहचान ही नहीं पाते, और पहचानने की बात तो फ़िलहाल दूर की बात है। मैंने कई ऐसे यूट्यूब चैनल को भी देखा है, जो मेरे कुछ कस्टमर्स हैं हमारे यहाँ आते हैं, और उन लोगों ने हमें बताया हुआ है कि ये जो हमारे सुख समृद्धि का पौधा हम कहीं भी लेने जाते हैं तो वो हमें दूसरा पौधा दे देते हैं। और उनकी कस्टमरों को भी ना पहचान के कारण वो पौधे लेकर आ जाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे 2-3 कस्टमर ऐसे आए हैं जिनको तो कुछ लोगों ने ऐसे पौधे दे दीजिए जो उनको ऐसा लगा कि सिर्फ सेम टू सेम है। मैं आपको पहले वही पौधे दिखाता हूँ जो उन्होंने कस्टमरों को दिए थे सुख समृद्धि के नाम पे। जो पौधे उन्हें दिए गए थे, पहले मैं वो पौधे आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप भी शायद हो सकता है ना पहचान पाएँ। देखिए, ये किस चीज़ का पौधा आपको लग रहा है? आपको लग रहा है ये सुख समृद्धि का पौधा? कहीं ना कहीं आप भी इसे सुख समृद्धि का पौधा समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इसकी पत्ती सेम है, इसकी लगभग लगभग डालें भी थोड़ी थोड़ी सेम है, इसके फूल भी लगभग लगभग सेम ही होते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसकी पत्ती थोड़ी मुलायम होती है, और ये इसकी डालें जो हैं हर जगह से ऐसे पत्ती का एक जो नॉट्स होती है वो बनाती है। और सुख समृद्धि के पौधे को मैं अभी दिखाता हूँ, और उसकी क्या बारीक उस पौधे की क्या कैसे उसकी पहचान की जाए वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इस पौधे का नाम है कनेर। ये छोटा वाला कनेर है जिसको चाइनीज़ कनेर बोलते हैं। इस पौधे में देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें जो है सफ़ेद, गुलाबी और पिंक कलर के आपके फूल आते हैं। इसके बीज देखिए ऐसे निकलते हैं। ये देखिए, ये हैं इसके बीज। और इसके मैं फूल भी दिखा रहा हूँ। एक सेकंड, मैं अभी आप अपनी नर्सरी पे देखता हूँ कहीं भी इसके फूल अगर खिले हैं, तो मैं पहले आपको कनेर का ही फूल दिखाता हूँ। इसके फूल देखिए थोड़े उस पौधे से बड़े होते हैं। जो हमारा सुख समृद्धि का पौधा होता है उससे इसके बड़े फूल होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सुख समृद्धि का पौधा। देखिए, है कोई अंतर उसमें? दूर से देखने पे अगर आपको नहीं पता है तो समझिए आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये सुख समृद्धि का पौधा है या फिर कोई दूसरा पौधा। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ थोड़ी उससे हार्ड होती हैं, और इसका डंठल देखिए काला, थोड़ा रेड कलर का, जिसको मैरून कलर बोलते हैं। और इसके फूल जो हैं ऐसे ही गुच्छे पे आते हैं, उसके भी गुच्छे पे आते हैं, लेकिन इसमें और उसमें बहुत ही अंतर है। इसके फूल ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे ही रहते हैं, वाइट कलर के गुच्छे में ये भी खिलता है। और ये पौधा आप चाहें तो किसी जंगल या फिर किसी भी साइड पे आप जाएंगे तो ये मिल सकता है, लेकिन पहचान आनी चाहिए, नहीं तो आप कोई दूसरा पौधा उखाड़ के लाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पौधे से जुड़ी आज आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि ये पौधे कैसे लगाने हैं और इनकी क्या केयर करनी है, और इन पौधों के पत्ती को कैसे यूज़ करना है, इनके फूल को कैसे यूज़ करना है, इनकी जड़ों को कैसे यूज़ करना है, और इन्हें किस तरीके से संभाल कर रखा जाए कि बहुत ही घने और हमेशा हमारे पौधे हरे भरे बने रहें। पौधे लगाना है सभी को, क्योंकि पौधे लगाने से किसी की हानि नहीं होती है, उल्टा ही हमें और अच्छा और खुशनुमा माहौल बना रहता है।
तो आइए दोस्तों, हम इस पौधे से जुड़ी जानकारियाँ स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे इस पौधे को कैसे लगाना है, गमले में या फिर ज़मीन में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस पौधों की जुड़ी कुछ जानकारियाँ। देखिए, इस पौधे को लगाने के तरीके तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और इसी पौधे को जो ये देखिए, इसमें अभी भीड़ पे रखा हुआ है, मतलब जैसे आदमी भीड़ पे होते हैं तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन अभी अलग जाएगा और मैं इसको एक अलग से गमले पे या फिर एक ज़मीन में एक जगह पे इसको फिक्स करूँगा और दिखाऊँगा कैसे इसको लगाना है, कौन सी पत्ती इसकी तोड़ी जाएंगी, कौन सी पत्तियाँ इसको सही की जाएंगी। तो सुख समृद्धि, जैसे कि नाम से पता है, इस पौधे में सुख समृद्धि को पौधा बोलते हैं और कई जगहों पे इसको और कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग निर्गुंडी भी बोलते हैं और भी कई जगहों पे कई नाम से जान, लेकिन जो सही नाम है और जो सही पौधा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुख समृद्धि, ये नाम इसका जो रियल है वही है। बाकी और कई जगहों पे कुछ लोग तो क्या क्या नाम बता देते हैं और क्या क्या पौधे दे देते हैं, वो मैं आपको, हो सकता है मैं कभी आपको अपने कस्टमर्स से मिलवाऊँगा जो ऐसे पौधे लेके आए हैं, जो कई दूसरी जगह से लेके आए हैं और उन्हें इन पौधों के बारे में पता भी नहीं था। इस पौधे को मेन देखा जाए तो घर में सुख समृद्धि के लिए लगाया जाता है। इस पौधे को लगाने से खुशनुमा घर का माहौल जो है खुशनुमा बना रहता है और इसे घर का जो वातावरण है आपका हमेशा नेगेटिव की जगह पे सकारात्मक बना रहता है। और कई घरों में इन पौधों को बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और क्या है ना, देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि बोलते हैं कि पौधे लगाने से ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन भाई लगाने से कुछ नहीं तो आपको कम से कम शुद्ध हवा और पौधे को देखने से एक जो सुकून मिलता है वो तो मिलता ही है ना। लेकिन हाँ, कई घरों में ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें वहाँ पे सही हो जाती हैं। मैं हाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी घरों पे हो जाता है, लेकिन हाँ, कुछ घरों पे इस पौधे को लगाने से उनकी घर की सुख समृद्धि बहुत ही अच्छी हो जाती है। उनके घर में अगर कोई परेशानियां हैं तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। पैसों की कमी हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, कुछ घरों पे ये पौधे का जो काम है वो बहुत ही अच्छा होता है। और ये किसी घरों में तो लड़ाई झगड़े या बहुत होते हैं, तो इस पौधे को लगाने से देखा गया है कि वहाँ पे धीरे धीरे वो सारा माहौल जो है एकदम सा शांत होने लगता है और वहाँ पे एक प्रेम व्यवहार, शांति पूर्वक सभी लोग अपने हिसाब से रहने लगते हैं। और जो इसके मेडिकल प्लांट्स मैंने की बात की थी कि इसे कैसे यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यह पौधे सभी चीज़ें उपयोगी हैं। जैसे मैं बोला था कि इस पौधे की पत्ती और जो इसकी डालें होती हैं, हर चीज़ें वो उपयोगी ही हैं। तो देखिए, मैं इस पौधे की सारी उपयोगी चीज़ें बता देता हूँ आपको। इसके पत्ती को आप, जैसे कि आपको पैरों में सूजन या फिर दर्द हो रहा है, तो इस पत्ती का आप जो है पीस कर उसका लेप बनाकर सूजन की जगह पे लगाएंगे तो आपको जो है बहुत ही आराम मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इसकी पत्तियों को कुछ लोग जैसे कि चाय के काढ़े के साथ पीते हैं, वैसे पीते हैं, जिससे उनके कभी होता है कि सिर दर्द या फिर बुखार हो जाता है, तो आप इसके साथ और भी कई पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि आप गिलोई और इसकी कुछ पत्तियाँ जो है गर्म पानी में उबाल कर पीने से बहुत ही राहत होती है दर्द में। और लीवर में भी इसका उपयोग किया, जैसे लीवर किसी किसी के प्रॉब्लम हो जाती है तो इसकी पत्तियों को और इसकी जड़ों को जो है पीस कर पिया जाता है। और नहाते वक्त इसकी पत्तियाँ और नीम की पत्तियों को अगर आप उबाल कर, पानी को उबाल कर इसमें इसकी पत्तियों को डालकर नहाते हैं तो आपको, जैसे कि चर्म रोग या फिर और भी कई बीमारियां होती हैं, तो उसमें आपको ये बहुत ही अच्छा कारगर होगा। इसके पत्ते से आप, जैसे कि इसके पौधे को आप घर के बाहर या फिर अपने आंगन में कहीं भी आप लगा सकते हैं और इससे आपके घर में जो है शांति का माहौल और एक पॉजिटिव एरिया क्रिएट होता है। और मैं आपको बता दूं, इसके पौधे को लगाने से जब इसके फूल होते हैं, इसके स्माइल से और इसकी पत्तियों की पौधे की गंध से जो है मच्छर जो है कुछ हद तक कम हो जाते हैं। ये नहीं कह सकता कि बुरे, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और इसके पत्ते को आप पीस कर मेहंदी के पत्ते के साथ आप जो है सिर पर लगाने से ठंडक मिलती है और आपकी जो मेहंदी होती है वो बहुत अच्छी चढ़ेगी।
तो दोस्तों अब हम इसमें से एक पौधा उठाते हैं और उसे इस गमले पे कैसे लगाना है आइए वो देखते हैं, और इस पौधे को कैसे घना करना है, और पौधे को तैयार करते करते इसमें देखेंगे और कौन सी जानकारी मैं आपको बता सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इसी तरीके के कई सारे पौधे होते हैं, मैंने सिर्फ आपको एक दिखाए हैं, मैं आपको एक और नाम बता दे रहा हूँ। एक पौधे का नाम है दमना। दमना का पौधा जो है सेम इससे मिलता है, उसकी पत्तियाँ लगभग इससे मिलती, बस फूल जो है अलग अलग होता है। मैं उसकी भी आपको उसकी पत्ती दिखाऊंगा, आप नहीं पहचान पाएंगे। मैं एक काम करूंगा, आपको स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में इन्हीं 3 पौधों के पत्तियों और पौधों को एक साथ रखूंगा और देखते हैं कि आप इन्हें एक बार में पहचान सकते हैं या नहीं। तो आइए हम एक पौधा उठाते हैं और पहले देखते हैं पौधे को लगाने का सही तरीका। ये मैंने एक पौधा उठा लिया है और ये देखिए ये भी पौधे हैं। फ़िलहाल मैं एक ये इधर रखा हुआ है साइड में, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ और ये रखा गमले पे। आइए चलते हैं हम गमले को, जहाँ पे इसकी मिट्टी से तैयारी करते हैं। आइए और चलते हैं। ये देखिए हम अपने बागवानी की ओर, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे बागवानी सभी चीज़ें पौधे तैयार हो रहे हैं, और इस समय तो गेंदे की ज़्यादा सही समय पे चल रहा है तैयारी। और ये हम रखते हैं यहाँ पे पौधे को, और ये हमारी है मिट्टी। जैसे कि हम मिट्टी एक जगह पे तैयार रखते हैं और इसके साथ हमें क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें हम देखिए तैयार रखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग यहाँ पे कोई भी अलग से खाद जो है, जो रासायनिक खाद होती है, हमें यूज़ नहीं करना है। हम लोग हमेशा ही जो है पत्तियों की खाद बनाते हैं। जैसे कि देखिए ये है हमारी पत्तियों की खाद, और इसमें जो है हम लोग कई तरह की पत्ती और जो सड़े सड़े गोबर की खाद होते हैं, वो कई सालों की, लगभग 4 से 5 साल की गोबर की खाद को हम यूज़ करते हैं। और इसमें जो है केचुए की खाद को यूज़ करते हैं। केचुए की खाद, जैसे कि हमारे यहाँ खेत में केचुए डायरेक्ट आ जाते हैं, हम उन्हीं खाद को अच्छे से एक साइड करते हैं और कुछ पौधों के लिए हम अलग से बचा के रखते हैं। तो जैसे कि देखिए मैं मिट्टी निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ, और देखिए ये है गोबर की खाद। इसमें देखिए ये एकदम सड़ी हुई है, दिखा दे रहा हूँ मैं कि आपको भी ऐसे ही सड़ी हुई गोबर की खाद, अगर ताज़ा गोबर की खाद होती है तो पौधा जो है हमारा जल जाता है, क्योंकि ताज़े गोबर की खाद से होता है वो गर्म होती है गोबर की खाद। और अगर आप ताज़े किसी की जड़ पे या फिर उसके तने पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, वो पौधा डायरेक्ट जल जाता है। और इसके लिए देखिए हमें ये कंकड़ के टुकड़े चाहिए थे, वो सॉरी हमें एक गमले के टुकड़े चाहिए थे, हमने उसको रख लिए हैं। और आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको मिट्टी बनानी है, जो मैंने बताया मिट्टी बनाना है, और पौधों को कितनी गहराई तक लगाना है वो भी बताता हूँ। ये आपको लेना है इसके एक गमले के टुकड़े, इसको रखना है यहाँ पे दोनों तरफ। देखिए लगाने का तरीका, ये जो इसका पोर्शन है ऊपर उठा हुआ, ये हमेशा ऐसे ऊपर उठा हुआ रहे, या तो आप इसके नीचे ऐसे 2 कंकड़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं इसको ऐसे ही दोनों साइड इस सुराख पर रख दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सुराख पर रख दिया। मिट्टी भरना स्टार्ट करता हूँ। मिट्टी भरते समय ध्यान रखिए कि उसके साथ कोई पॉलीथीन या फिर कोई कंकड़ जो ना जाने पाए। मिट्टी हो, गोबर की खाद हो, गोबर की खाद अगर थोड़ी टाइट रहती है तो क्या होता है, कभी कभी उस कंकड़ टाइप लगता है, तो वो चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंकड़ और पॉलीथीन नहीं जाना चाहिए। कोई सड़ी हुई लकड़ी है या फिर ऐसे पत्ती है तो वो चली जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पत्ती जो है एक न एक दिन वो आपकी सड़ जाएगी। ये मैं फटाफट इसको रेडी करता हूँ। मेरा गमला बड़ा है, आप चाहें तो और छोटा भी कर सकते हैं, या फिर आप इससे भी बड़े गमले पे लगा सकते हैं। देखिए जितना बड़ा गमला रहेगा उतना ही अच्छा आपका पौधा चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरी मिट्टी काली है, और थोड़ी सी काली मिट्टी क्योंकि मैंने इस पर जो है गोबर की सड़ी हुई खाद डाली है। ये लगा दिया मैंने।
अभी पौधे को देखिए, ये देखिए, ये पॉलीथीन पे पैक पौधा, ठीक है। अभी करना क्या है आपको, देखिए इसमें तो पॉलीथीन का नीचे का हिस्सा निकल चुका है, तो इसको आप चाहे फाड़े या ना फाड़े कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी पौधे में, मान के चलिए मेरे पास एक दूसरा पैकेट है, ये है, इसकी देखिए नहीं फटी, अगर इसका ये पत्ता नहीं फटा हुआ यहाँ से, तो इस पर आप एक ब्लेड से इसको फाड़िए और आसानी से मिट्टी बिना टूटे हुए पौधे को निकालना है और फिर उसका रखना। अगर मिट्टी टूट जाती है तो पौधे में थोड़ा सा एक चांस हो जाता है कि हाँ पौधा आपका कुछ दिनों के लिए सुखा जाए, उसके बाद या हो सकता है पौधा डायरेक्ट सूख जाए। ये इसमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको आपको यहाँ तक नीचे करना है। पौधे को ये किया, देख सकते हैं कितना बड़ा पौधा। इसको अभी मैं बताऊंगा कि आप चाहें तो इसको घना कर दीजिए। और इस पौधे से जुड़ी ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम एक वीडियो पे कंप्लीट ही नहीं कर सकते, और भी इसकी बहुत सारी आयुर्वेदिक यूज़ हैं जो हम चाह कर भी आपको एक वीडियो पे कंप्लीट नहीं करा सकते, क्योंकि इस पौधा का जो औषधि गुण है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसे हर चीज़ों पे लगभग कई चीज़ों पे इसका उपयोग है। तो मैं एक वीडियो में इसकी सारी बातें नहीं बता सकता। देखिए ये पौधा लग गया, ये देखिए, ये यहाँ तक एकदम बीचों बीच में रहना चाहिए, कहीं आप एक साइड कर देंगे तो पानी बराबर नहीं जाएगा। अभी आपको मान लीजिए कि आपको इस पौधे में और भी घने करने हों, ये देखिए पौधा ऐसे लग के तैयार हुआ। मेरा पौधा देखिए एकदम मैंने सेंट्रल पे लगाया हुआ है, और इसके देखिए चारों तरफ मिट्टी मैंने बराबर कर दी है। अब इसमें पानी डालना है, इसको ऐसे ही रख देना है। अगर आपको इसको घना करना हो तो मैं आपको बता दूं, इसके जो ऊपर के कनखा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये ऊपर का जो कनखा है इसमें, इसको आपको क्या करना है, ऊपर से यहाँ से इसको जो एक नॉट्स होता है यहाँ से इसको ऐसे तोड़ देना है। तोड़ने के बाद आप इसको चाहें तो किसी दूसरे जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन इसका मौसम होता है कि आप इसको किस समय पे लगाना है, जैसे कि ठंडी या गर्मी, ये मैं आपको अगले वीडियो पे बताऊंगा इसके वीडियो बनाने पे, ठीक है। क्योंकि इस पौधे की और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपको अगले वीडियो पे बताऊंगा। अगर जैसे कि मैंने बोला कि आपको इसे और घना करना है, जैसे नीचे वाली डाली आपको नहीं चाहिए, सीधा ऊपर चाहिए, तो आपको ऊपर से ही यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए इसकी नई डालें निकल रही हैं, और दूसरी शाखाओं पे देखिए हर जगह पे लगभग यहीं से इसकी नई शाखाएं निकलती हैं। तो आपको इसकी ऊपर का जो जिसको फुनगी बोलते हैं, वहाँ से आपको टॉप से इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वहाँ से नई शाखाएं आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, हमारा मकसद यही रहेगा दोस्तों कि हम अपने इस YouTube चैनल और अपनी इस नर्सरी के थ्रू से आप सभी को सही पौधे की जानकारी दें। क्योंकि क्या होता है कि हमने कई ऐसे चैनलों को और कई ऐसे नर्सरी वालों को देखा है कि वो लोग जो है सभी को उस पौधे के जो सही पौधा हो उसके नाम पे दूसरा पौधा दे देते हैं। वो सिर्फ कुछ मुनाफा देखकर, और वो जो कस्टमर होते हैं वो पौधे ले जाते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं, तो उससे उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है हमारी वीडियोस को ध्यान से देखें और इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो है सही जानकारी और सही तरीके से पौधे को लगाना हम आपको अच्छे से बताएं, और लोगों को जो ये आज के समय पे जो पौधे विलुप्त हो रहे हैं और जो उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही, हम वो जानकारी उनके पास तक पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।